सवाल यही है कि आपने कहा है कि जो रेजोल्यूशन कल आई है, आप नहीं देखते कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब रोज पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थे, एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, रिपोर्ट्स ये भी आई कि मीटिंग का कह के और फिर जो भी दीगर मामलात उनके साथ हुए, ये उसके रिएक्शन में एक रेजोल्यूशन आई है। और इस रेजोल्यूशन को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत कम रिएक्शन है। अली अमीन गंडापुर साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो वो एक बड़े लेवल का जो है वो रिएक्शन होता। उन्होंने एक कंपैरेटिवली कम रिएक्शन दिया है इस रेजोल्यूशन के जरिए। देखिए, ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। अच्छा। मसला ये है कि अंदर जो कुछ हो रहा है, जनरल फैज का कोर्ट मार्शल है, उस पर टाइम लग रहा है। अभी लटकी हुई है ना चीज, तकरीबन महीना होने वाला है, ठीक है। कोई फैसला नहीं हो रहा। फैज के बिठाए हुए लाए हुए टीटीपी के लोग इतना जुल्म करें खैबर पख्तूनख्वा पे कि सैकड़ों पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं पिछले एक साल के अंदर अंदर, जिसकी वजह से 2 जिलों की पुलिस सड़कों पे आके बैठ गई है। उन्होंने एक हाईवे बंद कर दी है, जिस जो सी पैक का रूट है। किन बंदों ने? खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने पुलिस और ने। लोगों ने उनके खिलाफ, जिनको फैसला आके बैठा। लेकिन फैज के खिलाफ आपका फैसला नहीं अभी तक आ रहा। फैज का डायरेक्ट आप लिंक कह रहे हैं इमरान खान से है, जो कुछ 9 मई को हुआ उस पर कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया, उस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो आपके ख्याल में आपके मुखालफिन जो हैं, जब आप उनको इतना टाइम दे रहे होंगे, आप कह रहे हैं हमारे पास कानूनी और शहादती सबूत इतने ज्यादा हैं कि ये मुजरमान बच नहीं पाएंगे, तो फिर अभी तक क्यों बचे जा रहे हैं? किस चीज का आपको इंतजार है? या आप क्लियर नहीं है, आप चाहते हैं कोई बीच का रास्ता निकालना, तो वो किधर है रास्ता बीच का? तो देखें ना, आप अपनी एफिशिएंसी पे भी गौर करें, अपने मामलात पे भी गौर करें कि 3 वाकयात मैंने बताए हैं आपको, पुलिस ने जो माजी में किए हैं, और तीनों में से दो 4 वाकयात थे। 1972 का निकाल दें जो सियासी लीडरशिप ने हैंडल किया, वो भी। अगले जो तीनों वाकयात हैं, 2018 वाला, 2020 वाला और 2024 वाला, तीनों में इमरान खान, कमर बाजवा, फैज का नाम आ रहा है, और इनकी पॉलिसियों का नाम आ रहा है, और इनके करतूतों का नाम आ रहा है। तो ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि आप मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जहां बार बार इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम आमने सामने आके खड़े हो रहे हैं। इस पे सबक क्यों नहीं सीखा जा रहा? इस पे सोचा क्यों नहीं जा रहा? इस पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इस पे इंटरनल डिस्कशंस क्यों नहीं हो रही? क्यों डिले किए जाते हैं सारे मामलात? क्यों इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं? क्यों पुलिस पर हमला करने वालों को या डाकुओं को खैबर पख्तूनख्वा में बचाया जा रहा है? कौन बचा रहा है उनको? किसके नाम पे बचा रहा है? हो सकता है आपको ना पता हो ऊपर बैठे वाले लोगों को, लेकिन हो तो रहा है ना। और मैंने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान जुड़े हैं आपस में। बलूचिस्तान में अनरेस्ट है। क्या हुआ है वहां पे 1 महीना पहले? ग्रैंड जिरगा भी आ रहा है अगले महीने, तो वो जाहिर है ठीक है, सारी मैंने चीजें आपको बताया वुड बलोच काउंट ग्रैंड इन। जिरगा अलग से हो रहा है, पंजाबियों पे हमले वहां हो रहे हैं, या सड़कें बंद कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल लीडरशिप जो सूबे की है, वो आगे बढ़ के उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रही, नहीं लेना चाहती। और अच्छा, आपने अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। अली अमीन गंडापुर जो है ना, उन्होंने एक बेवकूफ की आदत सुबह खैबर पख्तूनख्वा पे मुसल्लत कर दी, कि बेवकूफ और बदतमीज। देखिए, बदतमीजी जो होती है ना, रूडनेस जो होती है, वो बहुत सही चीजों को भी खराब कर देती है, चाहे आपका मौकफ कितना भी मजबूत हो। तो इसलिए जो अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी है चीफ मिनिस्टरशिप में, उसकी वजह से मामला बहुत खराब हो रहे हैं। और वो अपने इमेज को, क्योंकि ये बात तो अब खुल गई है कि अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेल रहे हैं, दोनों तरफ उन पर एतबार नहीं कर रही, वो दोनों को एतमाद में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो अभी तक पब्लिक नहीं गए। जो आपने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जहां से होके गए हैं इस्लामाबाद से, उनको भी खुश करना चाह रहे हैं, और अंदर बैठ के मीटिंग्स में वही जुबान दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं जो जलसे में की, इमरान खान को अब खुश करने के लिए, क्योंकि इमरान खान ने उनको सपोर्ट कर दिया है। और इमरान खान ने उनसे जलसे में जो कहलवाया, इमरान खान ने कहलवाया। इस इंप्रेशन को दूर करने के लिए कि अली बिन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, यह इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। लेकिन यही बात होता है, अगर आप नालायक इंसान को किसी
ऐसी पोजीशन पे बिठा दें ये समझ के कि वो आपके लिए कोई बेहतर काम कर सकेगा। मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं पीटीआई को भी कह रहा हूँ और एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूँ। तो वो आप दोनों का काम ठीक नहीं करेगा, दोनों का काम खराब करेगा। इसकी बजाय अगर कोई बेहतर बंदा होता, सुलझा हुआ इंसान होता, डिसेंसी से, प्यार से, मोहब्बत से बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती हैं जो मामूली होती हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ हर एक को शौक है बात को बढ़ाने का और खराब करने का। बात यही है कि इनडिसेंसी के साथ अगर आप सही बात भी कहेंगे तो वो गलत लगेगी। आज बैरिस्टर गौहर ने वही ऑलमोस्ट वही चीजें जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कही थी, वही चीजें आज पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कही हैं और बहुत तमीज से और डिसेंट अंदाज में कही हैं। तो वो बात का असर भी फिर रहता है। जाते जाते आखिरी सवाल, इमरान खान ने जो डायलॉग की विंडो बिल्कुल बंद कर दी है, दरवाजे तो खैर छोड़ें, खिड़कियां भी बंद हो गई हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? जो जलसा भी होना है, या नहीं बस अब क्लोज्ड है सारा कुछ? देखिए, इमरान खान ने बंद की हैं दरवाजे और खिड़कियां बातचीत की जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको मुस्बत जवाब नहीं वो मिला। तो ऑलरेडी बंद है जो ना? उनका नहीं कुछ राब्ते थे, अभी माने हैं ना कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट देखें। लेकिन आज से 4-5 महीने पहले भी पीटीआई यही कह रही थी कि हम पैगाम भिजवाते हैं, वहां से जवाब नहीं आ रहा। इमरान खान हॉट एंड कोल्ड खेल रहे हैं। उनका ख्याल है कि मैं इंटरनेशनली और नेशनली, कौमी और बैन अवी सतह पर मैं इनको गाली निकालूंगा। जो जो कामयाब वो हमेशा रहे हैं। उन्होंने जजों को गाली निकाली, उन्होंने जर्नैलों को गाली निकाली, उन्होंने जर्नलिस्टों को गाली निकाली, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को गाली निकाली, उन्होंने सियासतदानों को गाली निकाली और सब उनसे डरे और आज भी डरते हैं। और वो अभी भी आप देख लें इस मुल्क में इंप्रेशन ये है, परसेप्शन ये है कि अगर आप पीटीआई सयाग करे सफेद करे, अगर आप पीटीआई का साथ नहीं दे रहे तो आप गलत हैं, अगर आप पीटीआई की लाइन पे नहीं चल रहे तो आप गद्दार हैं, अगर पीटीआई की बात पे आप सर नहीं झुका रहे तो आप काफिर हैं। ये डिजिटल मीडिया के जरिए जो टारगेट किलिंग की जाती है ना, इमरान खान इसके आदी हो गए हैं। इसलिए उनका ये ख्याल था कि वो इंटरनेशनली और नेशनली ये सब कुछ करके गालियां निकाल के प्रेशर डाल के नाम लेके, मैंने ट्वीट का कल भी जिक्र किया था, इमरान खान ने जो किया था ना ढाका फॉल पे ट्वीट, और जिसमें उन्होंने यही खान को जिम्मेदार करार दिया था, उनका इशारा किया किस तरफ था। और कल जो सूबाई असम्बली से करारदाद पेश हुई है उसमें जो फिक्रा कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदारान चंद ऑफिसर होंगे, वो वही बात है सर। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज भी जब अभी कुछ टाइम पीछे चले जाएं तो मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, ये वाला बयानिया चल रहा था। क्या आप इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि मुजाहमत करेंगे तो फिर मुफाहमत की तरफ जाएंगे? देखें, मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी एक बात है, और एक है कि जारहियत होगी तो मुफाहमत होगी। फर्क है दोनों में। खान साहब जारहियत करते हैं, अटैक करते हैं, वर्बल अटैक करते हैं, डिजिटल अटैक करते हैं, मुजाहरे करते हैं, और उन्होंने इस मुल्क में सियासत को एक ऐसा जज्बाती खेल बना दिया है जिसमें बातचीत की गुंजाइश नहीं रही। इधर माई वे और द हाईवे, ये पीटीआई का स्लोगन है और फिलॉसफी है, इस पे वो अमल कर रहे हैं। अब जो आके उसका नुकसान हुआ खान साहब को। देखें, मुस्लिम लीग नून की आपने बात की, पीपल्स पार्टी की बात की, उन्होंने भी मुजाहिमत की है, लेकिन वो मुजाहिमत के साथ साथ मुफाहमत का रास्ता हमेशा खुला रखते थे। खान साहब कहते हैं कि मुफाहमत मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो, और मैं वो इस तरह करूंगा, मैं इनको गाली निकालूंगा, इनको इंटरनेशनली बदनाम करूंगा, नाम लेके। देखिए, वहां तस्वीरें लगा के पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, DGISI की और लोगों की तस्वीरें लगा के बैनर्स वहां लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिरते हैं। इस तरह करके तो मेरा नहीं ख्याल कि वो निगोशिएटिंग टेबल पे किसी को ला सकते हैं। मतलब दूसरी तरफ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम बहुत स्लो है, इनएफिशिएंट है। मैंने आपको फैज की बात बताई है, हमें तो बताया तो ये जाता है ना अपने लोगों के जरिए, वो लीक तो ये करवा रहे हैं ना कि बहुत सबूत हैं। किधर हैं? अगर इतने सबूत हैं और मसला भी कोई नहीं है तो फैसला किधर है? सवाल तो असल में यही है तो कि सबूत हैं जब तो वो फैसला नहीं आता, तो जब एक वैक्यूम आता है ना, उस वैक्यूम में बैक्टीरिया पलता है, और वो बैक्टीरिया इस वक्त बदकिस्मती से मुल्क की वहदत को नुकसान पहुंचाने के किनारे पे पहुंचा हुआ है। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि जब सीपैक के रूट को बंद कर दिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक अलग टेंजेंट पे चल रहे हों, एक अलग ट्रैक पे चल रहे हों, और वहाँ कोई हुकूमत की रिट कायम ना रहे, तो ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। ठीक है, थैंक यू। डेडलॉक किसी सिचुएशन है, बट वी होप कि सैनिटी प्रिवेल्स। एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।